मॉर्निंग चर्च। और आज की डिवोशन के लिए ये कुछ वचन हैं जो हमें बहुत संतावना देते हैं, हमारा हृदय बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी इन वचनों को ये शब्दों को सुनने के लिए हम इसको इसकी गहराई नहीं समझते। और लूका 22 वर्ष नंबर 31 में यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि कठिनाइयाँ होंगी, शैतान तुझे परखेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। और यही वचन आज भी सबसे, कहते हैं ना, एक तरफ से सबसे मीठा होता है जब हम सुनते हैं कि हमसे कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इन वचनों को हल्के से ना लें। और अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उनके लिए प्लीज़ ज़रूर प्रार्थना ज़रूर करना क्योंकि कई बार हम लोग कोई याद बाद में आता है, हाँ तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। बट इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। लूका 22:31 में यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि शैतान तुझे परखेगा, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि तेरा विश्वास में तू नाकाम ना हो, फेल ना हो। और सोचने की बात है, परमेश्वर ने पतरस से ये नहीं कहा कि मैं ये प्रार्थना करूँगा कि शैतान तुझे परखे ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि तू दुख दर्द से गुजरेगा नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से ये नहीं कहा कि सब सही रहेगा, तू वरी मत कर, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा ये परीक्षाएं होंगी, शैतान तुझे लालसाएं देगा पाप करने के लिए और तेरे को ले जाएगा, लेकिन मैंने ये प्रार्थना की है, अब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ कि तू विश्वास न करे। ये बहुत खूबसूरत है कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे आज मैं आप और हम लोग बात कर रहे हैं डिवोशन में, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसी क्षण यीशु मसीह आपके लिए भी और मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। जो चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ उसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जो चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं उसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा विश्वास हम खोए नहीं, बढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षाएँ तो आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना है। और पहले पतरस 4:12, 13 और 14 अगर आप पढ़ोगे, बाद में पतरस लिखता है कि इसे अनजान बात मत समझना, स्ट्रेंज बात मत समझा कि तुम परखे जाओ, आग की भट्टी में से निकल के जाओ, तो इसको व्यर्थ मत समझना। क्यों? इस पे परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और पतरस परखे जाने का मूल्य समझ गया था उसका मूल्य समझ गया था, क्योंकि जब यीशु मसीह उससे ये कह रहे थे तो यीशु मसीह उससे कहने की कोशिश करते कि तेरे जीवन में कमज़ोरियाँ होंगी, और कई बार शैतान इन कमज़ोरियों का इस्तेमाल करके तुझे दंडित होने की भावना देगा, या तुझे ग्लानि में जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या तुझे कहेगा कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह कभी हमको ग्लानि में जीने नहीं देता है। यीशु मसीह कभी हमारा खंडन नहीं करता है। यीशु मसीह हमें दोष नहीं लगाता है। यीशु मसीह हमें हमारे बीते हुए पापों को कभी वापस याद नहीं दिलाता, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। और कितना सामर्थ्य है उस प्रार्थना में। यूहन्ना 17 में जो यीशु मसीह जो परमेश्वर की प्रार्थना यूहन्ना 17 में, उनको संसार से बचाए रखना पिता के हाथों में है। अद्भुत प्रार्थना है जॉन चैप्टर 17 में। और समय मिले तो उसे पढ़िएगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमें सब चीज़ों से बचाए रखा है। क्यों? क्योंकि वो आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निरंतर करता रहेगा, निरंतर करता रहेगा। और ये खूबसूरत चीज़ है कि जब इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर सबको बचा सकता है, हर एक जन को बचा सकता है। क्या यीशु मसीह जानते थे कि पतरस उनका इनकार करेगा? क्या यीशु मसीह जानते थे कि पतरस नाकाम होगा? क्या यीशु मसीह जानते थे कि पतरस भाग जाएगा? क्या यीशु मसीह, हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जानता हूँ तेरे बारे में तू क्या करने वाला है। वो ये कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास हिले नहीं, तेरा विश्वास हिले नहीं। उस परीक्षा में पतरस फेल होगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर। और आज भी हम ये बात हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि पतरस देखिए ना कि किस प्रकार से मजबूत है, स्ट्रांग है।
तूफान में अगर पानी में चलना है, पतरस आगे है ना। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं तो तलवार निकाल कर उनका कान, मतलब उसके अंदर नॉर्मल नेचुरल करेज है। लेकिन जब वो अपने आप पर भरोसा करेगा तो कमज़ोर होगा, और यीशु मसीह करे मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। संसार, पापी स्वभाव, शैतान कई बार हमारी परीक्षा लेंगे ताकि हम गिरें, ताकि हम ग्लानि में जिए, ताकि हम अपना मकसद जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए बुलाया उसे पूरा ना करें। लेकिन हमेशा याद रखना, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। चाहे कोई भी संकट हो, चाहे कोई भी समस्या हो, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। उससे बड़ी क्या प्रार्थना हो सकती है कि परमेश्वर आपसे प्रार्थना करे कि आपका विश्वास ही ले ले। इसलिए कड़वाहट आने मत दो जीवन में। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचो मत। अपने मन को यीशु मसीह की ओर लगाओ। बुधवार की सभा में हमने ये कहा था ना कि स्थिर खड़े रहो, लड़ने की कोशिश मत करो, स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो इस वचन को और इस पंक्तियों को अपने मन में बनाए रखें। याद रखें, इब्रानी 4 वर्ष नंबर 15 और 16 में यीशु मसीह भी परखे गए, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। लेकिन वर्ष 16 में क्या लिखा है? इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हिवाए बात करा, और उसमें हमें क्या मिलेगा? करुणा मिलेगी और अनुग्रह मिलेगा मदद करने के लिए। आज इस वचन को इस पंक्तियों को अपने मन में ठान के रखो और ये हिवाए बांधो। परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो आपको दंड नहीं दे रहा है, वो आपको गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपके पापों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये ध्यान दे रहा है कि मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और इनका विश्वास न हो, ये अपने विश्वास में चलें और मुझे पसंद करें। आमीन।